इयत्ता 8वीं के मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आगे चलकर एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं। पाठ क्रमांक 8। पाठ का नाम है पूर्ण विश्राम और उसके लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। तो प्रस्तुत पाठ में विद्यालंकार जी ने एक प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने हमें यह समझाया है, हमें आज का जीवन जो है आपाधापी का जीवन, यानी आजकल सभी लोग व्यस्त हैं, आपाधापी में व्यस्त हैं। तो विश्राम करने के लिए मनुष्य को एक पल मुश्किल से भी नहीं मिल सकता। तो आजकल के आपाधापी के जीवन में विश्राम की बहुत जरूरत है। तो विश्राम करने के लिए लोग कैसे जाते हैं और उनके घरेलू जो उलझने हैं, घरेलू जो समस्याएं हैं, उसके कारण उन विश्राम का आनंद में लुटा नहीं सकते। क्या विश्राम लेने के लिए जाते हैं लेकिन उसका पूरा आनंद उठा नहीं पाते, सिर्फ नाम है पूर्ण विश्राम। तो एक हास्य कथा के साथ इस प्रस्तुत कहानी में एक परिवार विश्राम लेने के लिए जाता है और न जाने कौन कौन सी उलझने वगैरह उनके सामने आती हैं। वे विश्राम करने के लिए जाते हैं लेकिन उन्हें विश्राम नहीं मिलता। उसका एक हास्य व्यंग्य चित्रण यहाँ लेखक ने बड़े अच्छे ढंग से आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो हम किताब में देखते हैं, डॉक्टर साहब ने बाहर पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर गाड़ी की नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। लेखक अस्पताल में भर्ती हुए थे और उनका नाड़ी परीक्षण करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें कहा कि कुछ सीरियस नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ दिन आप दफ्तर से छुट्टी निकालकर आपको पूरे आराम की जरूरत है और यह आराम पूर्ण आराम होना चाहिए, दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए। ऐसा डॉक्टर ने लेखक को ऐसी सलाह दी। तो लेखक की पत्नी बहुत प्रसन्न हुई, उन्हें आनंद हुआ। उन्हें डॉक्टर ने पूर्ण विश्राम लेने के लिए कहा है। तो जब वे घर जाते हैं, घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। यानी घर जाकर लेखक ने उन्हें पत्नी को बता दिया कि डॉक्टर ने कहा है कि हमें पूर्ण विश्राम की जरूरत है, तो हम 2 दिन की छुट्टी निकालकर हमें जूहू पर जाना है। जूहू जाने की तैयारी करो, यानी समुद्र के किनारे रहने के लिए उन्हें तैयारी करने के लिए कहते हैं। और डॉक्टर ने कहा है कि 2 दिन पूर्ण विश्राम करना आवश्यक है। एक दिन बाद पूर्णिमा थी, चांदनी रात का मजा जूहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। यानी एक दिन बाद क्या था, पूर्णिमा का दिन। पूर्णिमा मतलब पूनम।
ने पूर्णिमा का दिन एक दिन था और वहाँ चांदनी रात का मजा जुहू पर, जुहू एक ऐसा ठिकान है मुंबई में, वहाँ बहुत सारे ऐसे बीमार लोग आते हैं जुहू पर, तो वहाँ का एक रात 2 रात का जो मजा है अलग ही है। तो एक दिन पहले ही वहाँ जाने के लिए आधी रात से तैयारी शुरू कर दी पत्नी ने। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया, अलार्म यानी गजर उठने के लिए, जगाने के लिए जो आप लगाते हैं उसे अलार्म कहते हैं, लग गया। और उनकी पत्नी स्वयं 2 बजे से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी, कुछ लिखने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी, यानी एक सूची बनाई। सूची का मतलब है, आप उसे यादी कहते हैं, जो कुछ लगना है वहां जाने के लिए लग सकता है, उसकी क्या क्या लेना है साथ में। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वाल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि चीजें और भी लिखी थी। एक दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 बजे में से 2 खिड़कियों की चटकनियां भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगुनी हो गई। यानी जो भी उनके साथ लाने की जो सूची थी, और उस सूची में उन्होंने क्या क्या लिखा था, तो हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजों को लिखा था। और दिन भर की भागदौड़ करके लेखक ने पायधुनी से मिस्त्री लाया, यानी जो भी गाड़ी दुरुस्त करने वाला होता है मिस्त्री कहते हैं उसे। पायधुनी एक ठिकान है मुंबई का, और सुबह से शाम तक जो खिड़कियों की चटकनी जो लगानी थी वो भी नहीं कस गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात हो गई, और रात होकर जो दिल की जो धड़कन है, ये धड़कन दुगुनी हो गई। ये दुगुनी का मतलब दुप्पट, इतनी भागदौड़ हो गई, यानी दुप्पट ज्यादा। ने विश्राम करने के लिए उन्हें जाना था, लेकिन उन्हें विश्राम मिला क्या? ये जो सूची है, ये यादी है, कि सूची में जो साहित्य हो इकट्ठा करते करते वो परेशान हो गए, और उसके ज्यादा और उनकी ज्यादा दिल की धड़कन बढ़ चुकी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। यानी रात को जब वह सोने के लिए गए तो उन्होंने, श्रीमती जी लेखक के पत्नी ने आश्वासन दिया, कल हमें जुहू पर जाना है, दिन भर हम विश्राम लेंगे तो आपकी थकावट दूर हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया, और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके आए। यह तसल्ली कर ली कि सूची में कुछ सब लिखा, सब सामान आया या नहीं। सुबह 5 बजे ही बजते अलार्म ने शोर मचाया। यानी श्रीमती के कर कमल, कर का मतलब होता है हाथ, अपने हाथों से ये जो अलार्म की जो घुंडी है, घुंडी मतलब चाबी उसे कहते हैं, घुंडी का मतलब चाबी। पहले जो घड़ी थी, अभी नहीं है, लेकिन उसे घुंडी थी, चाबी देकर अलार्म लगाते थे। और सबने सारे मोटर का तसल्ली कर ली कि मोटर अच्छी तरह से दुरुस्त कर लिया या नहीं, मिस्त्री जो आया था। और फिर एक बार उन्होंने सामान की जो सूची थी, जो कुछ यहाँ लिखा है उसमें रह गया क्या, और कुछ लिखना है क्या, यह सब उन्होंने देखा।
और सुबह 5 बजे का गजर लगाया था। तो 5 बजे का गजर में अलार्म ने शोर मचाया और वह जाग उठे और इतनी सारी परेशानी करके वे तैयारी में लग चुके। रोशनी होते न होते जू की तैयारी चरम सीमा तक पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। तो लेखक क्या कहते हैं कि रात की रोशनी जो है, रोशनी होते होते जो हम वहां जाने की तैयारी के अंतिम हो रही थी, चरम सीमा तक हो चुकी थी, मतलब अंतिम टप्पे में आ गई थी, आखिर में आ गई थी। तो उसमें जो स्टोव था घर में, उसने आज ही धोखा दिया। यानी वहां हर मिनट वह बुझने लगा और आधा घंटा उसमें तेल भरने में गया, धोखनी करने में चला गया। आखिर इतना करके भी, इतनी कोशिश करने के बाद भी जो चाय का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम यहाँ स्थगित करना पड़ा। और जो लेखक जो है, ये लेखक कहते हैं चित्तदत्त, वे इतनी तैयारी में जुट गए। वे लेखक कहते हैं कि जैसे एक महान राजा नेपोलियन बोनापार्ट जो वाटरलू की लड़ाई में जाते वक्त भी उन्होंने इतनी तैयारी नहीं की थी, इतनी तैयारी हमने यहाँ विश्राम के लिए जाने के लिए, झूर पर जाने के लिए ये तैयारी की थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह एक बड़ी ऐसी लड़ाई पर हम जा रहे हैं। तो मूल यहाँ लेखक का कहना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। डॉक्टर ने क्या सलाह दी है कि तुम्हें सख्त आराम की जरूरत है, लेकिन ये आराम से ज्यादा उन्हें परेशानी पैदा हुई और इतनी परेशानियां उन्होंने तैयार कर ली कि उन्हें विश्राम मिला या न मिला, वो कैसे वहां पहुंचे, कैसे वापस आए, न जाने श्रीमती जी ने कौन सी समस्याएं पैदा की। ये जो भाग है, ये भाग हम कल देखेंगे और तब तक हम यही रोकते हैं। धन्यवाद।